वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 12th अकाउंटेंसी में नए साझेदार के प्रवेश के बारे में बताने जा रहे हैं। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसके एडमिशन के बाद जो फर्म का प्रॉफिट लॉस रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब पुराने साझेदार जिस तरीके से पहले अपने लाभ हानि को बांटते थे, अब उन्हें एक नए रेशियो में, नए अनुपात में लाभ विभाजन करना होता है। तो नए साझेदार के आने के बाद ये लाभ विभाजन अनुपात कैसे निकाला जाता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ये पूरा डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम अलग अलग कंडीशन देखेंगे। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसके आने के बाद रेशियो के कैलकुलेशन के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं और हर सिचुएशन का जो कैलकुलेशन होता है वो दूसरे से अलग होता है। तो यहां हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें हर प्रकार के सिचुएशन उसमें हम शामिल करेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूं। आप अपना बुक, अपनी कॉपी रेडी रखिए और साथ में इसे सॉल्व करते चलिए। क्वेश्चन है, सी तथा डी एक फर्म में क्रमशः 3:2 के अनुपात में साझेदार है। वे ई को 1/4 भाग के लिए फर्म में नया साझेदार बनाते हैं। निम्न दशाओं में नया अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला, जब ई अपना संपूर्ण भाग केवल डी से प्राप्त करे। दूसरा, जब ई अपना भाग सी व डी से बराबर प्राप्त करे। जब ई अपना भाग सी तथा डी से 4:5 के अनुपात में प्राप्त करे तथा जब ई अपना भाग सी व डी से उनके परस्पर अनुपात में प्राप्त करे। तो यहां पर 4 प्रकार के सिचुएशन आपको दिखाई दे रहे हैं। हम हर सिचुएशन का कैलकुलेशन किस तरह से होगा पूरे डिटेल में आज आपको यहां सॉल्व करके समझाएंगे। दोस्तों, अकाउंट के क्वेश्चन के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर आपको पूरे अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करके बताया जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2 साझेदार हैं सी और डी, जो 3:2 में अपना प्रॉफिट लॉस डिवाइड करते हैं। ई को उन्होंने नया साझेदार बनाया जो 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश करता है। यहां हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, जब ई अपना पूरा भाग किससे प्राप्त करता है? डी से प्राप्त करता है। तो उस कंडीशन में जब ई अपना पूरा का पूरा हिस्सा डी से प्राप्त करता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, पहला कंडीशन है, ई को हिस्सा देने के बाद, ई को हिस्सा देने के बाद डी का शेष भाग, जब डी अपने हिस्से में से ई वाला हिस्सा हटा देगा तो उसके बाद उसके पास कितना बचेगा? तो देखिए, डी का हिस्सा था 2/5 और इस 2/5 में से उसने दे दिया 1/4 भाग ई को, तो उसके पास क्या बचा? देखिए, यहां पर हमको करना क्या है, यहां पर इन दोनों का आपस में हम गुणा कर देंगे। 20 हो गया, 4 दूनी 8 और 5 1 कम 5, मतलब 3/20। ये आ गया डी का हिस्सा। मतलब डी के पास कितना है? 3/20 है। ई का हिस्सा निकालेंगे। ई का हिस्सा प्रश्न में दिया हुआ है 1/4। अब इसके और इसके हर को एक समान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस 1/4 के ऊपर और नीचे दोनों में 5 का गुणा करना पड़ेगा। ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करने से क्या होगा? इसका जो वैल्यू है, इसका जो मान है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5/20। अब सी का हिस्सा कितना था? सी का हिस्सा था 3/5। इसके में कोई चेंजेस नहीं आए क्योंकि ई ने जो हिस्सा लिया है वो पूरा का पूरा हिस्सा किससे लिया? डी से लिया।
तो डी के हिस्से में तो अंतर आया, लेकिन सी के हिस्से में कोई चेंजेस नहीं आए। पहले भी 3/5 था और अब भी 3/5। अब इसमें भी आपको इतना गुणा करना है कि ये 20 के बराबर हो जाए, तो उसके लिए आपको ऊपर और नीचे में इसकी 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 12/20। तो अब यहां पर देखिए तीनों के हर एक समान हो गए हैं, और तीनों के हर जब एक समान हो जाएंगी तो हम इसको सरल अनुपात में बदल सकते हैं। इसीलिए हमने तीनों के हर को एक समान किया ताकि जो भिन्न है वो हट जाए और सरल अनुपात में उसे हम लिख सकें। और ऊपर और नीचे दोनों में गुणा किया गया है, इसलिए इसके मान में भी, इसके वैल्यू में भी कोई अंतर नहीं आया। ये अब भी 1/4 है और ये 3/5, इसमें कोई अंतर नहीं आया। तो ये आपका हो गया नया अनुपात। नया अनुपात क्या हो गया? सी का है 12/20 अनुपात, डी का है 3/20 और ई का है 5/20। मतलब अब अभी इसको 12:3:5 के रूप में, सरल रूप में हम इसे दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं। तीनों का टोटल 20 के बराबर होना चाहिए। तो ये पहला कंडीशन है। अगर ई अपना पूरा हिस्सा डी से ले तो इस तरह से आपको डी के हिस्से में से पहले ई का हिस्सा घटा देना है, और ई का हिस्सा घटाने के बाद जो बचेगा वो डी का नया अनुपात होगा। सेकेंड सिचुएशन क्या करता है? सेकेंड सिचुएशन कहता है अगर ई अपना हिस्सा सी और डी दोनों से बराबर बराबर अनुपात में प्राप्त करे। मतलब जितना ई सी से लेगा उतना ही वो डी से भी लेगा। तो ऐसे सिचुएशन, जब प्रश्न में ऐसी स्थिति रहती है तो किस तरह से सॉल्व होगा? सी व डी से बराबर भाग में ई द्वारा हिस्सा प्राप्त करने पर, ठीक है, क्या होगा? सी द्वारा दे सी कितना देगा? तो ई का जो हिस्सा है 1/4, इसका आधा देगा, 1/2 देगा, तो ये हो गया 1/8। और डी द्वारा दे, डी भी सेम इतना ही देगा, जितना सी देगा उतना डी भी देगा। तो इस तरह से देखिए, ई को हिस्सा देने के बाद, ई को हिस्सा देने के बाद सी का नया भाग क्या होगा? सी का हिस्सा था 3/5 और इस 3/5 में से घटा देते हैं 1/8 जो उसने ई को दिया। तो 1/8 भाग देने के बाद सी के पास क्या बचा? ये हो गया 40। इन दोनों का आपस में गुणा कर दिए, 8×5 = 40। 8 का ऊपर 3 से गुणा किए, 8×3 = 24। 5 का 1 से गुणा किए, 5×1 = 5, 19/4। ये है सी का नया हिस्सा। फिर इसके बाद डी का नया भाग, डी के पास क्या बचेगा? डी का पहले था 2/5 और इसमें से चले गए 1/8 भाग उसने दे दिया ई को। तो अब इसका बचा 8×5 = 40, 8×2 = 16, 5×1 = 5, 11/40। ये हो गया डी का। और ई का हिस्सा है 1/4, 1/4 भाग के लिए वो बना है। तो 1/4 को भी सरल अनुपात में बदलने के लिए वही मेथड फिर से लागू होगा। 1/4 को सरल अनुपात में बदलने के लिए ऊपर और नीचे में 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10/4
40। तो नया अनुपात, नया अनुपात आ गया 19/40 अनुपात 11/40 अनुपात 10/40, मतलब 19:11:10। ये हो गया हमारा नया लाभ हानि अनुपात। ये किस सिचुएशन में? जब वो दोनों से समान भाग में इक्वली अपना हिस्सा लेता है। तो क्या करेंगे, जो नया साझेदार है उसके हिस्से को 2 बराबर भागों में बांट देंगे। 2 बराबर भागों में हमने बांटा तो आ गया 1/8। अब 1/8 वो सी से भी लेगा और 1/8 वो टी से भी लेगा, और इस तरह से दोनों से जब वो बराबर हिस्सा लेगा तो उनके हिस्से में 1/8 1/8 दोनों के में घटा देंगे। घटाने के बाद जो बचेगा वही उनका नया अनुपात होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन क्या करता है। तीसरा सिचुएशन है जब ई अपना हिस्सा सी और डी से 4:5 के अनुपात में प्राप्त करता हो। मतलब यहां पे दे दिया है रेशियो कि वो सी से कितना पाता है और डी से कितना पाता है। तो उस सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन हमारा करता है, ठीक है। तो थर्ड सिचुएशन में सी द्वारा दे, सी द्वारा दे, सी कितना देता है? देखिए सी देता है, ई का जो हिस्सा है 1/4, ई के हिस्से का 4/9, 4:5 के अनुपात में, मतलब टोटल 9 भाग है, 9 भाग में 4 भाग सी देगा और 5 भाग डी देगा, तो 4/9 हो गया। ये आ गया आपका 4/36। 4/36 भाग कौन दे रहा है? सी दे रहा है। इसी तरह से डी द्वारा दे, डी कितना देगा? 1/4 भाग का 5/9, तो ये हो गया 5/36। तो इतना हिस्सा 4/36 और 5/36 सी और डी दे रहे हैं किसे? ई। ई को हिस्सा देने के बाद, ई को हिस्सा देने के बाद सी का नया भाग, सी का नया भाग, अब सी के पास क्या बचा? तो सी के पास पहले था 3/5, इसमें से उसने दे दिया 4/36, इतना दे दिया, तो बचा जो है वही उसका नया भाग हुआ। 36 का 5 से गुणा कर देते हैं, ये हो गया 180। 36 का 3 से गुणा कर देते हैं, 36 का 3 से गुणा करेंगे तो 108 माइनस 5 चौक 20, 88/180, ये हो गया आपका। फिर इसी तरह से डी का नया भाग, डी का नया भाग हो जाएगा 2/5 में से 5/36 माइनस हो जाएगा। 36 पंचे 180, 36 दूनी 72 और 5 पंचे 25, 47/180, ये हो गया डी का। अब इसी तरह से ई का निकाल लेते हैं, ई का है 1/4। अब इसके ऊपर नीचे में इतना गुणा करेंगे, इतनी संख्या का गुणा करेंगे कि 180 आ जाए नीचे में, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा? 45 का। तो ये हो गया 45/180। इस तरह से नया अनुपात
नया अनुपात आ गया 88/180 अनुपात 47/180 अनुपात 45/180, मतलब 88/47 ये आपका आंसर हो गया। ये किस सिचुएशन में? जब आपको रेशियो दिया हो। जब भी आपको रेशियो दिया रहे तो आपको दो बार काम करना पड़ता है। पहली बार जब आप उसका रेशियो निकालेंगे, वो पहले निकलेगा, और जो निकलेगा वो आपको माइनस करना पड़ेगा उनके पुराने अनुपात में, पुराने हिस्से में, तब नया हिस्सा ज्ञात होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब लास्ट सिचुएशन जो कहता है, लास्ट सिचुएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अधिकांश प्रश्न इसी सिचुएशन से बनाने होते हैं। लास्ट और चौथा सिचुएशन दिया है, जब E अपना भाग C और D से उनके परस्पर अनुपात में प्राप्त करे। इस सिचुएशन में आपको कुछ ऐसे भी प्रश्न मिल सकते हैं कि वहां पर क्या रहेगा, पुराने साझेदारों का अनुपात दिया रहेगा, नए साझेदार का हिस्सा दिया रहेगा, ये अनुपात मालूम रहेगा, नया साझेदार का हिस्सा मालूम रहेगा, लेकिन प्रश्न में ये नहीं दिया रहेगा कि C ने E को कितना दिया या D ने E को कितना दिया। ये प्रश्न में नहीं दिया रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि E के आने के बाद भी इन दोनों का परस्पर एक दूसरे के साथ जो अनुपात है, जो रेशियो है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, वो सेम रहे। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है? सबसे पहले हम फर्म के भाग को माना कि फर्म का कुल हिस्सा बराबर 1। फर्म का कुल हिस्सा कितना है? 1 है। और फर्म के इस कुल हिस्से में, इसमें E का हिस्सा, इसमें E का हिस्सा कितना है? 1/4। अब आगे लिखेंगे E को हिस्सा देने के बाद, E को हिस्सा दे दिए, अब E को हिस्सा देने के बाद शेष भाग, E को हिस्सा देने के बाद शेष भाग क्या बचा? 1 में से 1 भाग था फर्म के पास, उसमें से 1/4 भाग है E का, तो बचा कितना? 3/4। 4 1 कम 4, 4 से 1 माइनस हुआ 3, 3/4 शेष भाग हो गया। इस शेष भाग में, इस शेष भाग में C का हिस्सा, अब ये जो शेष बचा है, इस बचे हुए भाग को ही C और D बांटेंगे। E को हिस्सा दे दिए, E को हिस्सा देने के बाद जो बचेगा उसे C और D आपस में बांटेंगे, तो C को कितना मिलेगा? इस 3/4 का जो शेष भाग है, इसका 3/5, तो गुणा होगा आपस में। का मतलब होता है गुणा, तो ये हो गया 9/20। C का हिस्सा, D का हिस्सा, D का हिस्सा होगा 3/4, जो बचा हुआ हिस्सा है 3/4 का, उसे मिलेगा 2/5, तो ये हो गया 6/20। तो C का हो गया 9/20, D का हो गया 6/20, और E का हिस्सा आपको मालूम है। E का हिस्सा कितना है? E का हिस्सा है 1/4। सरल अनुपात में बदलने के लिए इसके ऊपर नीचे में आपको 5 का गुणा करना पड़ेगा। 5 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 5/20। तो इस तरह से नया अनुपात, हो गया 9/20 अनुपात 6/20 अनुपात 5/20, मतलब 9:6:5, ये आपका आंसर है। इस अनुपात में ये अपना प्रॉफिट लॉस फ्यूचर में बांटेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां 9 6 5,
मतलब इनका 3-2 था, ये अभी भी इनके बीच आपस में परस्पर 3 और 2 का ही रेशियो है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 9 और 6 मतलब 3 और 2, तो वही रेशियो है जो पहले था। इसीलिए कहा गया है कि ऐसे प्रश्न जिसमें लिखा हो कि पुराने साझेदार अपना पुराना अनुपात यथावत रखना चाहे, पहले जैसा ही रखना चाहे, और नए साझेदार का हिस्सा भी दिया हो, तो नया अनुपात ज्ञात करेंगे तो फर्म के कुल भाग को हम 1 मान लेंगे और 1 मानकर उसमें से नए साझेदार का हिस्सा माइनस कर देंगे। जो शेष बचेगा उस बैलेंस में पुराने साझेदारों को उनके पुराने अनुपात में 3-2 मतलब 3/5 2/5 में हिस्सा मिलेगा। तो दोस्तों ये नए लाभ विभाजन अनुपात से संबंधित प्रश्न था। उम्मीद है इस एक वीडियो से ही आपको अनुपात की गणना में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा अब नहीं रहेगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए, यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।